मतलब एक शौचालय 12,000 के और 15 लाख शौचालय के पैसा गए। रमन सिंह बताया 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करे, कहां है शौचालय? जेन अधिकारी रिपोर्ट सबमिट करी वो अधिकारी निलंबित कर दी, दाढ़ी वाला। शौचालय के पैसा खा गए, चाउर के पैसा खा गए, गरीब के पैसा, मजदूर के पैसा। 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदे जाते, अभी 424 करोड़ रुपए बोनस बांटे न अकबर भाई ओकर विभाग। और ओकरे साथ साथ 26 लाख किसान, पहले एक समय में 12 लाख किसान धान बेचत रही थे, 24 लाख। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 26 लाख काबर कोदो कूट की रागी तक खरीदा था ना, ओकरो किसान मन ला पैसा दे था। वन भूमि पट्टा मिले तेकरो धान ला मन खरीदा था। 26 लाख किसान ला, कहां 12 लाख और कहां 26 लाख, 5 साल में कद का अंतर आ गया। किसान खेती किसानी की तरफ आदमी लौटा थे। ये किसान मन की स्थिति, बेरोजगारी भत्ता रमन सिंह के समय में 300 रुपया मिला थी, 14 साल में 98 करोड़। और ये 4 महीना हो गया मतलब बांटा 1,22,000 बेरोजगार मतलब 112 करोड़ रुपए बांट दिया, 112 करोड़। गोबर कहूं हिंदुस्तान में नहीं खरीदे, हमारी सरकार खरीदे 2 रुपया किलो में, 4 रुपए में गौमूत्र खरीदा था। 256 करोड़ रुपया जिन गोबर विक्रेता है और 300 करोड़ रुपया जिन स्व सहायता समूह बहनी मन जिन वर्मी कंपोस्ट बना थे, गो कार्ड बना थे, गमला बना थे, दिया बना थे, प्राकृतिक पेंट बना थे। अब बिजली उत्पादन तक हम शुरू करा था, एक शुरुआत हो चुके है गोबर से। 300 करोड़ कर मन के खाता में, 2 लाख महिला मन के। तो ऐसे कोई वर्ग नहीं है। बिजली बिल हाफ योजना 42 लाख परिवार 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ के लाभ मिला थे। 3,800 करोड़ रुपया के लाभ आप मन मिले। 5500 करोड़ से अधिक की राशि चावल के मिले। ट्यूबवेल के जिन पंप है 11-12 हजार करोड़ रुपए ओकर मन के। तो लगातार हमारी सरकार आम जनता के हित में फैसला करे। ये कांग्रेस पार्टी कर सकते, काबर की कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता ला, आम जनता ला अधिकार संपन्न बनाए काम करे है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा एक उत्थान पर लगातार काम करा थे। और आदरणीय खड़गे जी आपके मार्गदर्शन में लगातार कांग्रेस की सरकार आम जनता के हित में फैसला करा थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जहां आदिवासी अंचल है वहां देवगुड़ी बनाथन, घोटुल बनाथन, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करा था। तुम्हें राम वनगमन पर्यटन पर भी बना था, रामायण महोत्सव भी करा था। और आज मुझे बात कहते हुए खुशी है कि हर ब्लॉक में जहां सतनामी भाई मन के बाहुल्यता है, मॉडल जैत खाम हर ब्लॉक मुख्यालय में बनी। बहुत जल्दी पैसा रिलीज हो या सरपंच मन बनाई बोला, या नगर पंचायत वाला ब्लॉक में बना थे तो वो मन बनाई। तो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है बोला दुनिया के मानचित्र में लायक हमारी कोशिश। और यही भाईचारा प्रेम है। जैन बात राहुल जी की थे, जैन बात खड़गे जी की थे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के पद यात्रा हमारे नेता करा थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलना है तो सब ला लेके चले के काम। हमारे छत्तीसगढ़ में आदि संस्कृति की मानने वाला हमारा आदिवासी भाई मन है। तो हमारे जैत खाम गुरु घासीदास के सतनाम के रास्ता में चलिए, हमारे सतनामी भाई मन है। तो हमारे वैष्णव संप्रदाय भी है, कृष्ण मानने वाला भी है, कबीर पंथ भी है, रविदास के मानने वाला, सब के सब ला आगे बढ़ाए काम। जैन जैन भी हमारे वर्ग मन यहाँ निवास करते, कबीर पंथ मन के कते का ना आश्रम हमन बनवाए। ऐसे कोई समाज नहीं है जिन्हें कह सके कि छत्तीसगढ़ सरकार अमूल भवन बनाए बर जमीन नहीं दे और जमीन है तेला भवन बनाए बर पैसा नहीं दे। एक भी ऐसे समाज नहीं मिला है। एक पहली कबू मिला तरी से कबो नहीं। आज
भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुके छत्तीसगढ़ में। 15 साल के सरकार 15 सीट में, अब तो 13 जन माचे। नहीं सका थे मना तो ईडी, आईटी और डीआरआई, सीबीआई भेज दे यहाँ, ओकर दू ठीक मजबूत विंग है यहाँ, ईडी और आईटी। लेकिन ये कहना चाहता हूं कतको ईडी आईटी भेजत रहा, वोट ला नहीं डलवा सके, वो नेता मतलब परेशान कर ले, अधिकारी व्यापारी परेशान कर सके, लेकिन वोट नहीं दिलवा सके। ये बात ला समझेगा उसको तो है कि काबर सबसे ज्यादा ईडी आईटी वाले यहाँ थे। बहुत छोटे राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा ईडी आईटी छापाई है। 11 टक तो सांसद है, 9 टक तो ओकरे मन करे, लेकिन ओकर मित्र मित्रल फायदा पहुंचाना है। ओकर निगाह यहाँ के लोहा ऊपर है, ओकर निगाह यहाँ कोयला ऊपर है, यहाँ ओकर निगाह बॉक्साइड ऊपर है। और छत्तीसगढ़ सरकार ओकर दाल गलत नहीं है, तेकर से परेशान करत। लेकिन आज कुछ बात अभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखे रही से स्मृति ईरानी, ओकर स्मृति ठीक नहीं रही है। वो आरोप लगा रही से कि अडानी छत्तीसगढ़ सरकार जमीन दे, राहुल गांधी अडानी विरोध करते और छत्तीसगढ़ सरकार वो जमीन दे, ओकर स्मृति लोप हो गए। ये जमीन ला भारत सरकार आवंटित करे है, और ये जन डबल इंजन की सरकार दी से तेन आवंटित करे है। लेकिन रमन सिंह ले पूछना चाहिए स्मृति ईरानी ला कि काकर दबाव में अडानी में सब कोयला लोहा खदान ला देते रहे, तिलत बता। तो वहां जाके कुछ भी बोला थे मना, तो आज बोला तो वैसे भी राहुल गांधी फोबिया हो गया बोला स्मृति ईरानी ला। कुछ बात अभी हमार अध्यक्ष जी के भी है कि सबसे ज्यादा जांजगीर 3 ठक जिला भी मिले हैं, 3 ठक मेडिकल कॉलेज भी मिले हैं। कॉलेज मन के संख्या नहीं बताया है, तहसील मन के संख्या ला, एडीएम के संख्या लो नहीं बताया है। लेकिन एक बात जिन हमन तो खड़गे साहब ला 11 तारीख बलात रहे, लेकिन लोकसभा री से अवगर कारण से नहीं आ पाई। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि प्रथम मध्य प्रदेश के प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी के ये निर्वाचन क्षेत्र रहे जांजगीर, वहां खड़गे साहब आ है, और ओकर आदेश से मैं यहाँ जन मेडिकल कॉलेज जेकर बारे 125 एकड़ जमीन हम आरक्षित कर रहे हैं, वो जन मेडिकल कॉलेज खुली थे मिनी माता जी के नाम से खुली। एक बार जोरदार मोर जयकारा, मिनी माता अमर रहे। छोटे छोटे एक दो बात और कहना चाहता हूं। खड़गे साहब रेल मंत्री भी रहे, लेकिन साहब यहाँ जब का ट्रेन है सब बंद हो गए, यहाँ ट्रेन मन बंद हो गए। आम नागरिक मतलब परेशानी, पैसेंजर के यात्री मतलब एक्सप्रेस के टिकट रेल पड़ा थे, बहुत तकलीफ में यहाँ के यात्री मन है। लेकिन हमारा डर हो लागा था, जब का एयरपोर्ट मन के पहले रंग रोगन हो रही ना, सब बेचा गए। अब तो रेलवे स्टेशन में रंग रोगन करके वो दिन भूमि पूजन करी से, यू बाँची धन नहीं बाँची, यू तो नहीं बेचा जाही। और हमला विश्वास है आदरणीय खड़गे जी जैसे हमारे मन पर जो भरोसा करीस, पहली राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े प्रदेश में होत रही से, खड़गे जी अध्यक्ष बने तो हमारे ऊपर भरोसा करीस। और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन के करेस, ओकर बर खड़गे जी ला प्रणाम करते हुए और जिन भरोसा जताया तेकर बर हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं बहुत समय ले रहे। खड़गे साहब ला हम सब सुनना चाहतन, और हर वर्ग के, किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के, महिला के, व्यापारी के, सबके भरोसा हमन कायम रखें। तेकर स्थिति भरोसा सम्मेलन हमार मितानीन है, हमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, चाहे वो नगर सैनिक हो, पुलिस वाला हो, चाहे वो ओपीएस हमन लागू करें, 27% हमन डीए बढ़ाएं, और 5 सरपंच, जनपद पार्षद सबके मानदेल बढ़ाएं। ऐसे कोई वर्ग नहीं जन छूटे हो ही जेकर हमन
मानदेय है, वेतन है, बढ़ाए में कोई कसर छोड़े हो वो किसान के, खासकर किसान मन के, मजदूर मन के हमेशा सरकार साथ में खड़े रहे, ये भरोसा छत्तीसगढ़ के जनता जता है। तो मैं सब प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार जयकारा। अभी चरण भैया आमंत्रित करबे करी, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोर साथ नारा लगाओ, बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, माता कौशल्या की, सबरी माता की, मिनी माता की, खड़गे साहब जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ भरोसा ही नहीं जीता है, मुख्यमंत्री जी आपने सबका दिल भी जीता है, इसलिए सब दिल से आपको दुआ करेंगे। मैं फिर से हमारे सबके नेता सोनिया जी के परम सहयोगी रहे और आदरणीय भैया राहुल, जो नफरत के बाजार में प्यार का दुकान खोलने जा रहे हैं, उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे खड़गे जी को आमंत्रित करता हूं और ये कहना चाहता हूं, खड़गे साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों ने वीरप्पन का नाम नहीं सुना है कि सुना है? जब कर्नाटक में मंत्री थे तो इन्हीं ने ही वीरप्पन को ठिकाने लगाया। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ में पहला राजनीतिक सम्मेलन है, आए और छत्तीसगढ़ के चुनाव का शंखनाद करें। बहुत बहुत उनको निवेदन के साथ स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डी सभी संगठन के पदाधिकारी, मीडिया के मेरे साथियों, दोस्तों और यहाँ मौजूद इस सभा में सुनने के लिए जो आए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करते हुए और खासकर इस छत्तीसगढ़ को मैं अपने जीवन में ही नहीं, कांग्रेस के इतिहास में भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे यहां से चुना, सिर्फ वोट ही नहीं डाला, लेकिन आपने सारे हिंदुस्तान के लोगों को यहां पर बुलाकर अपनी शक्ति और अपना जितना कुछ प्रदर्शन करना था, वो सभी सारे देश के लोगों को आपने बताया। कांग्रेस यहाँ सिर्फ मजबूत नहीं, इतना मजबूत है, उस कांग्रेस के शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी छवि आपने बनाई है। और यहीं से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते बाहर निकला। निकलने के बाद मेरे सामने दो चुनाव आए, एक हिमाचल का और दूसरा कर्नाटक का। हमने पूरी कोशिश की और आपके आशीर्वाद से
हमने दोनों स्टेट भारी बहुमत से जीते और ये जो शक्ति मिली है, ये शक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से मिली है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं यहां आया हूं। जैसा कि भूपेश जी ने कहा था कि मुझे यहां पर 11 तारीख आना था, लेकिन पार्लियामेंट रहने की वजह से मुझे यहां आना मुश्किल था। इसीलिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मणिपुर का विषय बड़ा गंभीर था और हमने कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मणिपुर के इश्यू पे चर्चा हो और वहां क्या चल रहा है। और वहां पर इतने 200 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 5000 से भी ज्यादा लोग वहां पर घायल होके घर में पड़े हैं और कम से कम 5000 घर जलाए गए हैं। इतना ही नहीं, 50-60 हजार लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे स्टेटों में जाके बसे हैं। तो हम ये चाहते थे कि भी इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मुंह खोलेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे वहां के स्थिति को, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद वहां जाके आए, उन्होंने वहां की हालात को देखा, लोगों से मिले, बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले और अनेक लोगों से उन्होंने मिला, विद्यार्थियों से मिले, मिलकर वहां के हालात उन्होंने प्रेस के जरिए अपनी बयान जाहिर की। लेकिन हम ये सुनना चाहते थे, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ का प्रतिनिधि हूं, इस देश का नंबर 1 मैं लीडर हूं। तो हम ये चाहते थे कि भाई 140 करोड़ जनता का नेता पार्लियामेंट में आके, राज्यसभा में आके अपने बात को रखेंगे। इसलिए हम पूरी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने आए नहीं। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मजबूरी में हमको लाना पड़ा, क्योंकि हम ये चाहते थे कि वहां कितने लोग मर चुके हैं, दंगे कैसे हुए, किस किस का हाथ उसमें है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमने बारीकी से कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा, चुप्पी बैठ गए। और वो बाद में हमको बदनाम करने के लिए वो बोले कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमारे अमित भाई उसको उत्तर देंगे। अरे भाई, हम अमित भाई को नहीं पूछ रहे, हम मोदी जी को पूछ रहे हैं। तुम नंबर 1 हो, तुमको पूछ रहे हैं। बाकी के तो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, अलग अलग मंत्रीगण है, उससे
हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि कैप्टन एक होता है। और जैसा कि यहां पर भूपेश भाई है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं, वैसा ही प्रधानमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं। लेकिन सब आपके पास सीबीआई है, आपके पास सीआईडी है, और आपके पास ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के एडवाइजर्स होते हैं, वो लोग भी आपको सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो खुद आकर बयान करे, वो नहीं कर सके। इसीलिए राज्यसभा में हम जो कोशिश किए कि रूल 267 के तहत चर्चा हो, तो बहुत से लोगों को ये रूल 267 क्या है इसका अंदाजा नहीं रहता। लेकिन 267 और उन्होंने जो चर्चा करने के लिए तैयार हो गए थे, वो सिर्फ 176 में हो गए थे। यानी उसमें घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रूल 267 में यह होता है कि सारे मेंबर को बोलने का मौका मिलता है और उसका उत्तर भी वो दे सकते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो इस पे वो स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आखिरी में मोदी जी ने अपना उत्तर कैसा दिया, जब राहुल जी वहां पर अपनी बात रखे लोकसभा में, उस प्रश्न का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया अपने तकरीर में, और जो राहुल जी खुद जाके आंखों देखी खबर वहां रख रहे थे, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमारे पार्टी के, हमारे 26 पार्टी के लोग मिलके जो एक गठबंधन बनाए हैं, उन लोगों का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उल्टा उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का मजाक उड़ाने का, नेहरू जी का मजाक उड़ाने का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाने का, और वो बार बार ये कहते ये मोदी ने सब कुछ किया, देश में लाइट नहीं थे मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहाँ ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे क्लास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन,
चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी हैं। सिर्फ एक दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और फिर बार बार हमको पूछते हैं। अब परसों मैं देखा एक अच्छी वहां पर रिहर्सल हो रही थी पार्लियामेंट में। मणिपुर में किसने बॉम्ब डाला? कांग्रेस ने डाला बोल के वो लोग बोलते थे। यानी प्राइम मिनिस्टर आवाज देते थे, पीछे के लोग जोर से पुकारते थे। अब हम ये पूछते हैं, भिलाई कारखाना किसने बनाया? बड़े बड़े जो हीराकुंड, भाखरा नानगल, बहुत से डैम किसने बनाया? अरे उन्होंने अपने आंग पे जो कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े के कारखाने, टेक्सटाइल मिल्स पहले किसने बनाया? फिर तुम्हारा क्या है भी? कपड़े हमारे, पढ़ना हमारा, स्कूल हमारा, और छत्तीसगढ़ में तो ये तो राइस बॉल, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। धान का कटोरा ही नहीं, धान का भंडार है ये। और धान का भंडार किसने बनाया? फिर क्या ये 9 साल में ही पूरा छत्तीसगढ़ में बना है क्या? नो, ऐसी छोटी छोटी बातें पार्लियामेंट में कहकर लोगों को गुमराह करना। अरे जिस देश में खाने के लिए अन्न धान्य की कमी थी, अमेरिका से गेहूं मंगाकर लोगों को राशन के दुकान में देते थे। आज अन्न का भंडार गोदाम में भरे हुए हैं, और लोग, सोनिया गांधी जी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को एक धान देने का, राइस देने का काम शुरू किया, और हर एक कुटुंब को कम से कम 35 केजी राइस देने का काम उन्होंने किया।
गरीबों को पेट भरना इंपॉर्टेंट है, इनको वो नहीं। इनको बड़े बड़े बंगले बनाना, उसमें रहना और वही बातें बोलना, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये भाई छोड़ो। और चाइना का बोलते हैं 62 में ऐसा हुआ, पाकिस्तान का अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते। पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी ताकत है। और ये सुबह उठते शाम उठते कांग्रेस क्या की? गांधी फैमिली, गांधी फैमिली के लोग कौन प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी के बाद आप बताइए कौन गांधी फैमिली के लोग प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने? कोई बना है? वो सिर्फ देश की सेवा चाहते हैं। देश को एकता रखने के लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, शांति के लिए। और उनको भी ये बोलते हैं कि एक वंशवाद, अगर वो बीजेपी में तो इतने वंशवाद है, कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा है, कोई भाई है, फलाना है, उधर नजर नहीं जाता उनको। सिर्फ उनको नजर किधर है कि इधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इधर देखो। अरे जो लोग उन्होंने कभी सत्ता के लिए कभी लड़े नहीं, उन्होंने हमेशा सेवा भाव से काम करते आए, तो ऐसे लोग आज हमारे कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम कैसा है? हमारे नेता लोग जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी उनको आदेश देती है, वो आदेश पूरा करती है। यही देखिए अब भरोसे का सम्मेलन क्यों हो रहा है कि जो भूपेश भाई ने, कांग्रेस पार्टी ने, उनके मंत्रीगण ने जो आपको भरोसा दिए थे, उस भरोसे का काम उन्होंने किया है। हमारा सिर्फ राम भरोसा नहीं है, राम के नाम से भरोसा नहीं है। हमारे लोगों को निश्चित रूप से उनके घर तक, उनके दिल तक, उनके अकाउंट तक जाने का काम हमने किया। और ये लोग करते हैं राम भरोसा, जो कुछ भी बोलो 15 लाख देता हूं। दिए क्या? 15 लाख हर घर को देता हूं। किसने बोला? मोदी ने बोला। छत्तीसगढ़ के मिला होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने दिलाया होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कैसा? क्योंकि या तो प्राइम मिनिस्टर झूठ होगा या नहीं तो आप, कहीं कोई ना कोई झूठ होगा ना भाई, नहीं तो आप लिए सो वाले झूठ बोल रहे। 200 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब 9 साल बीत गए, 18 करोड़ नौकरियां आपको मिले नहीं? ये नहीं कैसा? एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? नहीं, आप नौकरी लेकर झूठ बोल रहे हो। मुझे ऐसा कहना पड़ता है। तो ये अपनी उन्होंने जो भरोसा दिए वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी के हमारे भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल में जो भरोसा दिया वो करके दिखाया।
और ऊपर से हमको पूछते हैं क्या। अरे जो कुछ किए हैं हमारे लोगों ने किया है, और आपको हमारा नाम हमारा काम अगर लेने में कोई शर्म आती है तो छोड़ दो उसको आप, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए कभी लोग भूलेंगे नहीं। गांधी जी इस देश को आजादी दिलाई वो भूलेंगे नहीं। और गांधी जी के साथ क्या व्यवहार इन लोगों ने किया ये सबको मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन आप सबको मालूम है, मजबूरन हमको लेना भी पड़ता है। कभी लेंगे, उसका डरेंगे नहीं और डरने वाला भी नहीं मैं। खासकर हमारे जो भाई लोग हैं, ये अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है और उनको भी जरा डर, इस बार भी हमारी कांग्रेस ही यहाँ पर जीतेगी ऐसा उनके लोग भी कह रहे हैं। उनको भी इस यहाँ पर बीजेपी जीतने का उनको कोई भरोसा दिख रहा नहीं। उसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ के लोग चिढ़ जाए, यहाँ के मिनिस्टर चिढ़ जाए, डर जाए, या चीफ मिनिस्टर डर जाए, तो इसीलिए अरे ये तो डरते नहीं भाई, इनको क्या करना, लगा दो इनके पीछे ईडी, लगा दो इनके पीछे सीबीआई, लगा दो इनके पीछे और एक विजिलेंस, ये सब ये कर रहे हैं डराने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कितने मजबूत हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। अरे हम तो आजादी फांसी के फंदे पे चढ़ के आजादी लाए ना, हम ब्रिटिश को डरे नहीं, तुमको डरते, डरने वाले नहीं हैं। मेरे को और भी याद आता है, मेरा इधर रायपुर में रायपुर में हमारी मीटिंग चल रही थी। बाहर से अंदर से लाखों लोग वहां जमा हुए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के लोग ईडी का, सीबीआई का ये काम चल रहा था। इनकम टैक्स ना डालो, डर जाते हैं, कोई डरा नहीं। ईडी लगाओ, कोई डरा नहीं। तो वो जो सम्मेलन चला 3 दिन तक, कोई हिला नहीं, डरा नहीं। ऐसा थोड़ी गांधी जी के सिपाही, नेहरू जी के सिपाही से थोड़ी डरने वाले। जो इंदिरा गांधी ने इस देश को एकता रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी दिए, वो लोग डरेंगे नहीं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मेरे को थोड़ा खांसी हो गई है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में हमेशा कभी ज्यादा बोलने से मुश्किल भी होता है, ऐसा एक बार। लेकिन यहाँ पर का मैं और एक विशेष करके ये कहूंगा कि ये जो अपना यहाँ एक पवित्र स्थल है, महान नायिका, संसदविद, समाज सुधारक स्वर्गवासी मिनी माता जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वो 52 से लगातार 70 तक एमपी रहे और समाज सेवा की। इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और वो इस इलाके में जो सामाजिक सुधार का काम किए, इसीलिए मैं उनको, उनके फैमिली को या उनके वंशजों को, और जो इस जांजगीर के निवासी है, उन सबको मैं मेरे तरफ से नमन करता हूं।
दूसरी बात यह है, लोकहित में जो हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम यहां हो रहा है। मैं समझता हूं ये जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, शायद भारत में किसी के सरकार, कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी नहीं। राशन लो, कपड़े लो, और यहां तक कि किसानों का कर्ज माफ, जो राहुल गांधी जी का एक सपना था, वो कहते थे उस वक्त अपना हर एक को इनकम होना, एक न्याय स्कीम, तो न्याय स्कीम को इन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, दूसरे जगह नहीं हुआ। तो जो चीज अब ऐसा है कि भूपेश बघेल के पास शायद अलाउद्दीन का चिराग दिख रहा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसा अलाउद्दीन चिराग रख लेके वो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर गरीब लोग, किसान लोग, युवा, महिला, एसटी, एससी, सभी को कुछ ना कुछ दिया है। हमारे सभी जो वक्ता थे मंत्रिमंडल के, उन्होंने बताया, एक एक करके बताया, सबको कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए संतुष्ट है। यहाँ गड़बड़ी कम है जरा, इसीलिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। तो मैं आपसे यही प्रण करूंगा कि ये जो शांति के साथ यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको आप ऐसा ही संभाल के रखिए, और आने वाले चुनाव में इससे भारी बहुमत में आप चुन के लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक आपके लिए भी उन्होंने कुछ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप सुने या नहीं सुने, प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर की हिंसा की तुलना छत्तीसगढ़ से करके यहां के लोगों का अपमान किया है। ये पार्लियामेंट में, क्या मणिपुर जैसा यहां कोई घटना हुई? अरे मणिपुर में जो हुआ, वहां हमारे महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके कपड़े निकाले गए, घर जलाए गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मणिपुर का स्थिति किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। वहां जाने के लिए डर रहे हैं, क्यों नहीं गए? अरे यहां पर इलेक्शन में घूम रहे, आप स्पीचेस दे रहे, यहां पर छत्तीसगढ़ में आए, राजस्थान में गए, इजिप्ट गए, उधर गए, इधर गए, 100 दिन में दुनिया भर फिरे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। और ऐसा बताते हैं कि लोगों के प्रति तेरा बहुत प्यार है। यही प्यार हमारे साथ, शादी किसी के साथ, वो आरएसएस के साथ शादी उनकी, तो मोहब्बत तो हमारे साथ, शादी आरएसएस के साथ। ऐसे प्रधानमंत्री जी है, और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा अब तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ इतना पीसफुल है, अच्छी सरकार है, यहां पर हर चीज की जो कहते हैं वो मुहैया करके दिए हैं। लेकिन ये बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो आप देखिए ये लोग किस तरह से हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी में मैं ये कहूंगा कि जो सारी चीजें, बहुत से महंगाई है, महंगाई के बारे में इन्हें सोचते नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते नहीं, लोग भूखे मर रहे उसके बारे में सोचते नहीं, सिर्फ उनकी सोच एक ही है, फिर एक बार मैं कैसा चुन के आऊं। इसीलिए हर स्टेट घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये उनका काम है। और दूसरा
ये बहुत से जगह अकाल गिरा है, ड्रॉट है, लोग भूखमरी से लोग बहुत तंग आए हैं। उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। लाखों शरणार्थी मणिपुर में रोजी रोटी का इंतजार कर रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया। सोशल जस्टिस उनके पास नहीं है, सिर्फ वो जो बोलते हैं वही सही, दूसरों का सुनते नहीं। बैंकों, कोयला खनिजों को उन्होंने, हमने जो राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने अब प्राइवेट को एक एक करके बेच रहे। ये सारी चीजें लोगों को तंग और तबाह करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना है। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आप एक होकर, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत से आने वाले चुनाव में, नहीं असेंबली में तो आएगा ही। मैं मेरा भी फिक्र कर रहा हूं भाई, मैं उनका तो फिक्र है, वो कैसा भी संभाल लिए हैं, इसीलिए तो वो भरोसे का सम्मेलन कर रहे। मेरे पास भरोसे का सम्मेलन नहीं है ना, तो मैं तो कोशिश करके फिर पार्लियामेंट में जिताना है। मैं अगर जिताना है, इनके मदद के सिवाय मैं जिता नहीं सकता। जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, यही मुझे मेरी मदद करना है। तो इसीलिए पहले तो इनका है, तो ये लोग मेहनत करेंगे, करने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में यहाँ आएगी और बीजेपी को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। एक 2-4 सीट मिले तो बहुत हो गए, पहले से ज्यादा अगर लिए तो 2-4 सीट ही बचते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे खुश होकर तो हम इतना जीत रहे, 1-2 दान में देंगे, ऐसा मत करो, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये बात है, इसीलिए हमको पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा भी महत्व है। असेंबली तो महत्व है ही है, पार्लियामेंट इसलिए महत्व है कि हमको देश के संविधान को बचाना है, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है। इसीलिए हमको पूरे देश में काम करना है। अब हम मुंबई में और एक मीटिंग रखे हैं 31 और 1 को, वहाँ लोग फिर 26 पार्टी के लोग जुड़ेंगे और हम सब जनता को ये दिखाना है कि हम मिलके काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियां मिलके बीजेपी को हराने की पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसे में कहते हुए आपने बड़े शांति के साथ 2 शब्द हमारे सुने, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आपके जो मेहनत करके इतना सब कुछ किया है और इतने लोगों को बुलाए, इतने कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ 4,000-5,000 का तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन डलवाए, वो सब काम जल्दी हो जाएंगे और शुरू भी हो जाएंगे, ऐसी मैं विश्वास रखते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हम सब आपके आभारी हैं आदरणीय खड़गे जी। आपने हमारे साथियों में एक नई स्फूर्ति का संचार किया है, नए ऊर्जा का संचार किया है। आपके आशीर्वाद पाकर हमारे तमाम साथी और दुगनी स्फूर्ति के साथ यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगे, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज के समापन अवसर पर मैं भाई जय सिंह अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ, जिनके देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, हितग्राहियों को यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा और हमारे आज के कार्यक्रम
के अध्यक्ष के द्वारा सभी को यहाँ पर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना। मैं क्रम से आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नरेंद्र कुमार कश्यप और श्री टामेश, इनको 44,56,891 रुपए जो जिनका पैसा डूबा था चिट फंड कंपनी में, उनकी ये वापसी हो रही है, पैसे की वापसी हो रही है, जिसका मुहिम ये चला था सरकार की ओर से। तो इनको ये राशि माननीय मुख्य अतिथि और माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय प्रदान करें। और इसके बाद विश्वा दुर्गेश्वरी महिला स्व सहायता समूह, ये भी आ जाए क्रम से। जय मां अम्बे महिला स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना के अंतर्गत जी श्री बद्री प्रसाद जी पिता बनवाली आ जाएं सब। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी को, वे आए और आभार ज्ञापन करें। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, जिस पे पूरे प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया है, इसमें भरोसे के सम्मेलन में पधारे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज यहाँ जांजगीर जिले में जानकी की धरती पे पधारे। मैं हमारे पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य, निगम मंडल के अध्यक्ष, पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और पूरी जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपका आशीर्वाद पूरे प्रदेश वासियों को मिला। और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है, कांग्रेस की सरकार पर भरोसा है, आप पर भरोसा है, आपके कदम इस धरती पर पड़े, मिनी माता की इस धरती पर, मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में कुमारी शैलजा जी जो राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के हमारी प्रभारी हैं, आपके कुशल नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हम लोग उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हैं। काफी हमारा संगठन मजबूत हुआ है, आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में हमारे उल्का जी, जहांगीर जी, राज्यसभा के सांसद हमारे नासिर हुसैन जी और साथ में आए हुए झा जी, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरी प्रदेश की जनता की ओर से कि आप लोगों ने आके यहाँ हमको कृतज्ञ किया और इस प्रदेश की जनता को संबोधित करके जो आशीर्वाद दिया। पुनः आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय खड़गे जी को, कांसा थाली में नक्काशी चित्र, फोटो पोर्ट्रेट धान के बीच से माननीय मुख्यमंत्री जी को कर रहे हैं। माननीय कुमारी शैलजा जी को कांसा थाली
আগরতলা गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेजनि कार्डियो भास्कुलार टे थोरेसिक सार्जारि डिपार्टमेन्टनि सागनायखौनाय रक सांग्रांसाला कक्थुम पान्दा खलायगा पान्दाव फाइमानचका डॉक्टर कनक नारायण भट्टाचार्य डॉक्टर मणिमय देबरमानो खुबै गुबुनि डॉक्टर रक हास्तिनि लुकरकनो काहाम सेब्रिनानि बागै सामुं खलाय तंगो हास्तिनि साकाम तांबे दिक्ति साकाम नकनि जत सागनायखौनाय रक ताबुक फातार हास्तिव थाङै सागनायखौना नांगला त्रिपुरा हास्तिवनो काहामके सागनायखौलै माने हेनि साका कक्थुम पान्दाव আজকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং বিবিগঞ্জ হাসপাতালে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার এবং থোরাসিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টের একটা নতুন অ্যাচিভমেন্ট একটা খুব বিরল ধরনের অপারেশনের সম্পর্কে আপনাদেরকে অবগত করার জন্য আমাদের সঙ্গে আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আছেন कार्डियोथोरेसिक और भास्कुलर सार्जारी डिपार्टमेंटे कन्सालटेंट तथा विभागीय प्रधान डॉक्टर कनक नारायण भट्टाचार्य वही डिपार्टमेंटर एनास्थेसियोलॉजी चिकित्सक डॉक्टर मणिमय देबबर्मा और ওখানকার ক্যাথল্যাবের টেকনিশিয়ান তারপরে ওটি টেকনিশিয়ান ওনারা আছেন সাথে আছেন আমাদের 13 August 2023 कक्तिसानि जरावा 29 कृष्णपुर एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सीनि मानिक देबरमा एडिसि विलेजनि बिसिङाव खबजाक 44 बोट तै थामपुई कामिव तखिराय जिबि रोंनखलाव बीजेपीनि कायसा पान्दा संखाजाखा अ पान्दाव तिप्रा मथयाकरै 3 फैमिलीनि 10 भोटार्स बीजेपीनि बाना रमफेलायका बरकनो लामसगै नाहालायका बीजेपीनि आदं बरमगोनां गोविंद जमातिया शक्ति केन्द्र कोअर्डिनेटर बरमगोनां वीर कुमार देबबर्मा 44 बोट सेक्रेटारी बरमगोनां दनि किशोर जमातिया 44 बोटनि युवक मोर्चा प्रेसिडेंट बरमगोनां समीर कुमार जमातिया তিনি লেখে তংকমানি স্যার তিনি কৃষ্ণপুর বিধানসভা নিচিং ফকলা মানিক দেববর্মা এডিসি ভিলেজনি आमसयो तै थामपुई गामि 5 नम्बर वार्ड कायसा बिसिपिनि सिकनसा पान्दा संसालायखा तिनि न पान्दागो तिप्रामथा याकारै तिनि बिजेपि बाना रंफायखा 3 परिवारनि 10 भोटार जों तिनि बिजेपि तरफ থেকে जों बरनो खावाय खवाय लामसगो जों तिनि निसिमि तिनि बिजेपिनि दुखुंगो जों बरनो यासागिनाखा जों जतो हाबा फैया फैबाखा खायो माइखेनो जों थांनाय गां थागोन मुसुगतै उथिनि तैथामपै गामिगो जों 2023 विधानसभा पाइमानिया बोलो प्राय 50 फेमिली कासाकासि तिप्राम थैया करे तिनि बानाव रंखा तिनि सह गम माइ खायगोन तै बुजगा खायथों को बुसकानि सालो तै बुचिनि माने डेभलपमेन्ट एसि विलेजो तिनि लगेगो फाइनाय बाङै सुनाय कम्युनिकेशन खायथों बा जवा खायथों जों बुसकानि सालो जों तै कटर खायगै तिनरो जों लामसुमानि पान्दा संसानाय गायनि बाङै जत तिनि तिप्रा हासिनि तापसे घोषणा थागोन मुसुगो जों जत फायदि हाबा फैया फैबाखा खायगै बीजेपीनि बिसिंति खायगै तिनि तिप्रा हासेगो जों हामखायनि सामतांलायनाय जत तिनि तिप्रा हासेगो जों संसारनाय तिनि ग्राम अ लामा रगो बा लामा हामियानो हामतनाय जरा तैमायानो मारनाय जे गोबां मानसिनि जे तिनि बुंबारानि जे गोलबै दंमानि जे मानथाय सबथाय आबहावायानो जों लगानि बाङै जों थाखाय फेल सिनि चिदक विषय भारत यक्षमानि साल किटिंगै आजादी का अमृत महोत्सवनि बिसिंतै खुवाई हांगर पुलिसनि लुवाजि मुंबाई खुवायो कायसा पान्दा संखाजाखा सांग्रंसालि फुं दामजार तामा जराव खुवाई सुभाष पार्क पुलिस फारिनि लुवाजि मुंबाई कोहिनूर कम्प्लेक्स बुसकांगो आर्टिस्ट रकनो तुयै कायसा ड्रॉइंग बातै मुं पान्दा संखाजाखा पान्दा फाइ मानजका खुवाई हांगर पुलिस सुपर डॉक्टर रमेश यादव खुवाई हांगर नाइकल फांग हांगर पुलिस सुपर राजीव सूत्रधर खुवाई पुर परिषदनि चेयरपर्सन देवाशिष नाथ शर्मा सुभाष पार्क फारिनि उसी कमलेन्दु दर्न खोबै कुबनि आदंरक आशाले ड्रॉइंग बातै मुंग खरक बाची चराइरक बातै लेख्या आबनि यागुलो गनकी पुलिस लाइन खुवाई हांगर पुलिसनि लुवाजि मुंबाई भलिबल बातै मुं पान्दा संखाजाखा अ भलिबल बातै मुंग कायसिनि थाना ते खुवाई हांगर पुलिस सुपर अफिसनि दंबायख्या आशालनि भलिबल बातै मुंगनो सेंसौरिका हांगर पुलिस सुपर डॉक्टर रमेश यादव बनकारिबो मानजखा कुसुक बेरेनि आचुक थाइनि अफिसार सं अ बातै मुंग 5 साल जलातै तंनाय हेने साइमान खा अमृत महोत्सव उसमें सीरीज ऑफ प्रोग्राम रखे हैं। तो पहला प्रोग्राम आज सुबह आर्ट कंपटीशन था जो बच्चों का वहाँ पर कोहिनूर में चल रहा है चिट एंड ड्रॉ कंपटीशन। सेकेंड ये हमारा वॉलीबॉल
चैंपियनशिप चल रहा है, इसमें सभी PS पार्टिसिपेट किए हैं। टोटल 8 टीम है और इस सभी टीम का आपस में कंपटीशन होगा। लास्ट में कल हमारा सेमीफाइनल फाइनल। ये हम चाह रहे हैं कि जो फिट इंडिया कैंपेन है उसके तहत हम वॉलीबॉल चैंपियनशिप करवा रहे हैं। इसके बाद 12th को हमारा 35 किलोमीटर का रिले मैराथन है जो खोवाई से लेकर तेलियामुरा तक जाएगा। और जो ऑपरेशन संजीवनी है जो नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान के तहत से चलाया गया था, उसमें ये फिट इंडिया कैंपेन एंड ऑपरेशन संजीवनी को देखते हुए 35 किलोमीटर का मैराथन का हमने रखा। तो बाकी सभी लोग इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिविल के एंड TSR Chongbari Commission bukakte Shangrongshalo Mohokorono kaisa nangkukmani kokthum panda songkha jakha Shanai sikang Election Commission bukakte saklai jakha je buskang 5th September ni simi Donpur te Boxer Nagoro kaini assembly bo by election angna thangui tongo Boxer Nagoro tabusuk dorate voters tongo 43,087 voters te Donpur 50,047 voters tongo Srangshalo kokthum panda ni bisingti obahaino saklai jakha পুলিশের তরফ থেকেও যেটা অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া আছে কোন ধরনের ইনসাইড এন্ড আউটসাইড ওদের ইনসাইড আর আউটসাইড ডিস্ট্রিক্ট আউটসাইড হতে পারে সেগুলো যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় অ্যাসেসমেন্ট করেই আমাদের ফোর্সের যে রিকোয়ারমেন্টগুলি চাওয়া হয় এবং চাওয়া হয় তো সেদিক থেকে মনে হয় না আর যেটা স্যার যেটা বলছেন সেটা যদি আপনারা তো সবাই আছেন আপনাদের ক্যামেরার যে যদি থাকে আগে থেকে যদি বলা হয় যে না ওই জায়গায় এমন কোনো কিছু এরকম হতে পারে বা ওরকম থাকলে পরে আগাম থাকলে পরে আমরা হয়তো বা সেই ফোর্স এবং যে আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইয়ে আছে ইউনিটগুলিকে আমরা বলে দিতে পারি যে ইউ মুভ দেম আউট ওইখান থেকে সেটা হচ্ছে মুদ্রা কথা আমরা সেটা যে ব্যাপারে মোটামুটি এটা প্রিকশন সবসময় নেওয়া হয় আগাম যে যদি থাকে আমাদেরকে বলা সেটা RGM प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन डिपार्टमेंट SCU कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी थ्रू आउट इंडिया उसका अनाउंसमेंट 2 दिन पहले किया है। इसमें 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हमारे राज्य की आती हैं 20 बॉक्सनगर एंड 23 कानपुर। उसका 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था। उस अनाउंसमेंट के साथ साथ ही इलेक्शन डिपार्टमेंट से हम लोगों ने पूरे मैटर का रिव्यू किया। उसके पहले भी अनाउंसमेंट से पहले जो प्रशासन है वहाँ का रजिस्ट्रेशन है कंसर्न RO की टीम से पहले भी हम लोगों ने जाके उनसे उनकी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू किया था। आज से जो प्रोसेस इलेक्शन शुरू हो जा रहा है विद द नोटिफिकेशन इन दी गैजेट। तो आज उसका गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है जिससे ये नॉमिनेशन प्रोसेस आज से शुरू हो जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा लेकिन आप लोग के और नॉलेज के लिए हम बताना चाहेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त को आज हो गया है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 17 अगस्त। डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी 18 अगस्त। 21 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स होगा। डेट ऑफ पोल है 5 सितंबर और काउंटिंग होगा 8 सितंबर को और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 10 सितंबर तक शेष कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जो 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं 20 बॉक्सनगर उसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं और 3 डिप्टी कलेक्टर नंबर 1 वो हैं और साथ में 3 AROs हैं जिसमें BDO बॉक्सनगर हैं और DM डिप्टी कलेक्टर हैं SDM सोनामुरा ऑफिस के 2 लोग। ऐसे 20 धानपुर में जो एडिशनल कलेक्टर सिपाही जला हैं वो ARO हैं, उनके साथ ही ARO हैं BDO कठालिया, डिप्टी कलेक्टर SDM ऑफिस सोनामुरा और एडिशनल BDO कठालिया। और ये जैसे 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं बॉक्सनगर इसमें टोटल वोटर्स हैं 43,087 अभी तक जो रिपोर्ट है। इसमें जो इलेक्टोरल रोल होगा वो आपका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस समय जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें जितने इलेक्टर्स हों उसके बेसिस पे इलेक्शन होगा। उसमें उससे भी 10 दिन आगे तक जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट हुए थे उनको डिस्पोज करके उनको बाय लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फाइनल कर लिया जाएगा। तो वो जो इलेक्टोरल रोल बनेगा वो होगा फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट जिसके बेसिस पे ये इलेक्शन होगा। तो इसलिए इसमें नंबर में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। ऐसे अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन सर्विस वोटर 75 है। नंबर ऑफ 80+ वोटर्स जो वृद्ध लोग हैं 510 हैं 20 बॉक्सनगर में। फिजिकली चैलेंज लोग PWD
दिव्यांग लोग, वो टोटल 198। 23 धानपुर में 50,147 टोटल वोटर्स हैं, 85 सर्विस वोटर्स, 80+ वोटर्स 787 एंड दिव्यांग 265। तो लास्ट इलेक्शन में जैसे असेंबली इलेक्शन में था, इस इलेक्शन में भी आपका 80+ और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष वोट देने के लिए प्रोसेस रहेगा। उसमें वो विदिन 5 days ऑफ नॉमिनेशन, यानी आज नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ तो 5 दिन के अंदर उनको अपनी चॉइस, अपना ऑप्शन बताना होगा कि वो जो पोलिंग स्टेशन है उसमें वो आके वोट देना चाहेंगे, उनको घर पे पोस्टल बैलेट जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में हमने देखा था उस वे में वो करना चाहेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन के लिए अवेलेबल है, उनमें जिसमें उनको सुविधा हो, कन्वीनियंस हो, वो करना है। तो 5 दिन के अंदर उनको अगर जो चॉइस है वो बताना होगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन टोटल हमारे जो 20 बॉक्स नगर में है, 51 टोटल पोलिंग स्टेशन है। उसमें टोटल लोकेशन 43 है, कुछ जगह 2-2 पोलिंग स्टेशन है एक ही जगह, तो इसमें 51 पोलिंग स्टेशन, लेकिन लोकेशन टोटल 43 है। उसमें 3 अर्बन एरियाज में और बाकी तो 48 रूरल एरियाज में। 23 धानपुर में पोलिंग स्टेशन टोटल 59, जिसमें 50 अलग अलग लोकेशन है, वहाँ कोई अर्बन पोलिंग स्टेशन नहीं है, तो 59 रूरल एरियाज में है। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस के साथ ही जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया है। आज चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो स्टेट में है उनके साथ अभी जस्ट मीटिंग से पहले हम लोगों ने रिव्यू किया और उन लोगों को क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, सभी इलेक्टर्स की फेयर मैनर में अपने वोट कास्ट कर पाए। इसके लिए डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेप्स लेने होते हैं रिगार्डिंग लाइसेंस आर्म्स रिलेटेड या नॉन विजिबल वारंट, सेक्शन 107, 8, 110, उन सब के ऊपर ये ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट हो गया। डेली रिपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर की जो आती है PSU, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी आरंभ हो गए हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे उनका टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। और उस प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंसमेंट है 2 दिन पहले से ही प्रोसेस में आ गया है, कमिंग टू बोर्ड। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक जो विशेष बात ध्यान देनी होगी, तो ये बाई इलेक्शन है जो 2 कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, तो इसका असर रहेगा सफाई जिला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये दोनों कंस्टिट्यूंसी। जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है जिस भी कंस्टिट्यूंसी में होता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो इवन तो वहाँ पे 2 में ही असेंबली कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, इसके अलावा और 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, पूरे जिला में लगेगा। तो उस हिसाब से जो नॉर्मल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही है कि कोई नया काम नहीं स्टार्ट किया जाए, कोई नया सैंक्शन नहीं दिया जाएगा, MP लैड, MLA फंड, उन सब से कोई फंड नया अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी तरफ से जो पब्लिसिटी के लिए कोई फिल्म बनाना है तो उसके लिए प्री सर्टिफिकेशन उनको लेना होगा, प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM के अंडर में होती है और स्टेट में एडिशनल CEO के अंडर में है। और अगर उसका कोई डिसीजन पे अपील करना होता है तो एक कमेटी CEO के लेवल पे है, तो वो ऑलरेडी कंस्टिट्यूट कर ली गई है। तो उस बेसिस पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको कोई भी अगर अपना कैंपेनिंग के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो उसके लिए उनको पहले प्री सर्टिफाई कराना पड़ेगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी ऑलरेडी असेसमेंट करके भेज दिया गया है रिक्वायर्ड इलेक्शन कमीशन को, वो आएंगी। इलेक्शन में हमेशा कई राउंड का सिक्योरिटी वो रहता है सेटअप, पुलिस का रहता है, बाहर से जो फोर्सेज है उनका भी रहता है। तो वो ऑलरेडी भेजा गया, तो वो आएंगी। और जब आएंगी तो नॉर्मली जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा एरिया डोमिनेशन के लिए उनको यूज किया जाएगा, जहाँ पे किसी भी टाइप का कोई अगर
कंप्लेंट आता है तो उसमें वो वहाँ जाके लोगों के बीच शांति व्यवस्था बनाने में हेल्प करेंगे। सर जो विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है सर, वो अदर स्टेट का कोई बंदा अगर उधर है उसके लिए कोई रूल्स है क्या? अदर स्टेट का कोई नागरिक? नहीं, ऐसा कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अदर स्टेट के लोग नहीं आ सकते, वो तो देश का पार्ट है। रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं, वो लास्ट 48 आवर्स में जो एक रेस्ट्रिक्शन रहता है पोलिंग डे से पहले, उस समय रेस्ट्रिक्शन होता है कि बाहर के जो लोग हैं उनको वापस भेजा जाए, लेकिन उसके पहले से कोई अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। This election taking place, both are in Sipai Jala, and this is one of the concern must be it's a bordering area. So what type of situation you are and what you are apprehending, because borders are very sensitive areas. Border, Tripura is having border on 3 sides. 956 km border is there. So whenever election is being conducted, enough efforts are being taken to ensure that no infiltration, no unauthorized people are coming from across the border to create any problem. This time also it will be done in same way. BSF border security forces, they have already been sensitized on this issue. Today also in the meeting with CS, DGP and other paramilitary forces, they were present and they have been told strictly to enhance their vigilance. That is in any case their normal duty, but during the election process they have to be more vigilant to ensure that no such incident takes place which can create law and order problem. And already 144 has already been imposed by DA. So कोई मूवमेंट पे वैसे ही आपका रेस्ट्रिक्शन। सर हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है सर, जो आर्म फोर्स मिलिट्री फोर्स आ रहा है सर, उन लोगों को एक वर्कशॉप करके छोड़िएगा, क्योंकि हर इलेक्शन में देखा जा रहा है जो हमारे पास जो पास होता है ना, उनका कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। इन लोगों को 100 मीटर की दूरी में हम लोगों को रोक देते हैं, हमारा काम में पूरा दिक्कत आ जाता है। पूरा उन लोगों को सर हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ हो रहा है। वो लोग आप लोगों से अगर उन लोगों से कोई पूरा मतलब कि पहले से जानकारी दे देते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम हर इलेक्शन में एक ही कंप्लेन आता है, वो फोर्सेस का जो प्रॉब्लम होता है, काम करने में बहुत दिक्कत होता है। नहीं, उसका एक प्रोसेस है, जो भी ऑथराइज्ड मीडिया पर्सन हैं जिनको परमिशन दिया गया है स्टेशन में जाने का, इवन काउंटिंग सेंटर में जाने का, वो अगर ऑथराइज्ड वे में इशूड है तो उसका जो आपका जो आई कार्ड होगा उसको जो आप दिखाएंगे तो उन लोगों को दे विल अलाउ। लेकिन जो आपने बोला है कि अगर कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तो जो सीपी में फोर्सेज आएंगे उनके कमांडेंट को उनके इंचार्जेस को प्रिस्क्राइब किया है। Sir, you issue the card for videography, photography also, but उनका स्टेट कार्ड कह रहा है कहीं का फोटो नहीं ले सकते। That is the main issue. आपका जो कार्ड होता है उसके पीछे जो लिखा होता है कि आप रूम के बाहर से एटलीस्ट वोटिंग हो रहा है, वो हर जगह ही होता है। होता है नहीं आप वहाँ का फोटो ही नहीं ले सकते। सर इसको देखने से एज एंड व्हेन जब कोई ऐसा कोई इशू आएगा उसको देखते हैं। उल्टा सीधा कोई जगह पे तो इलेक्शन कमीशन को भी गाली देता है। हमारे पास प्रूफ है, ऐसे रिजन नहीं लग रहा है, प्रूफ है मेरे पास। आपने अगर बोला है तो ठीक है, उसके ऊपर हम लोग और ध्यान देंगे कि उनको इस टाइप का कोई कंफ्यूजन है ताकि और जो भी बातचीत के द्वारा इसको सुलझाया जा सकता है। सपोज जो पर्सन उनको भी नहीं है तो आप अपना दिखाइए, परमिशन लेटर दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए, और कुछ मुश्किल होगा तो फिर आप मे बी हायर अथॉरिटी को बताइए तो उन तक जो सही प्रक्रिया फॉलो होना है वो मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन मतलब उसको कोई भी ऐसी अवस्था में भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न शांति बनाए रखें और उसका समाधान अगर कभी किसी की वजह से किसी को समझने में समय लग भी रहा है तो भी उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए। मोबाइल का आप क्या करेंगे कि आजकल जर्नलिस्ट मोस्टली आर यूजिंग मोबाइल, यूजर मॉड्यूल्स for photography. So how do you solve that issue? They know that mobiles are not allowed, but mobiles are also used for videography and photography of the journalists. They should be sensitized on that also. मोबाइल में वो जो इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्टली दैट ओनली वी विल हैव टू फॉलो। इट इज जनरल ऑब्जर्वेशन, so that suggestion can be brought to the notice of election commission for taking a generic view for the entire election process. अभी तो जो इलेक्शन कमीशन का जो रूल है कि अगर मोबाइल अलाउड नहीं है किसी को तो देन इट कांट बी अलाउड। सर, এটা 2018 এবং 2023 এর
লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু সুন্দরের প্রশ্ন উঠে, কিন্তু এর মাঝামাঝি সময়ে লোকসভা নির্বাচন বা বাই ইলেকশন যেগুলো হয়েছিল সেখানে বিস্তর অভিযোগ উঠে এসেছে। তো কমিশন কি এবারে যে বাই ইলেকশন হচ্ছে সেটাতে অ্যাসুরেন্স করতে পারবে যে কোন ধরনের ইনসিডেন্ট হবে না বা ভায়োলেন্স ফ্রি আপনারা ভোট করাতে পারবেন? ইলেকশন ভায়োলেন্স ফ্রি করা যায় এই জন্য আমরা সবই লোক চাপ নিচ্ছি, আর এই জন্য আপনার সবই का যোগাযোগ ওখানে লাগবে। যে असेसमेंट আমরা लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो करते जाती उसका पर्पस भी यही कहाँ पे कौन सा एरिया सेंसिटिव है, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, इसको ध्यान में रखकर ही फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है। और इसलिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वायलेंस, that is the motto on which election commission works and on which our department is also working. So all efforts are being taken that election will be conducted in free, fair and violence free manner. লাস্ট উপনির্বাচন হয়েছিল, যে কনস্টিটিউয়েন্সি উপনির্বাচনে দেখা গেছে যে ওই জায়গা অন্য জেলা থেকে অন্য জায়গা থেকে লোক এসেছে, এই ধরনের অভিযোগ দিয়েছে। এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? জি, আপনার যে ইলেক্টরস আছে ওটাতে ইলেক্টর রোলের মধ্যে এন্ট্রি হচ্ছে, अगर কোনো যে নিজের বাড়ি শিফট করে কোনো আর কনস্টিটিউয়েন্সি এরিয়াতে চলে যাচ্ছে তো ওটা তো ফর্ম 6, 7, 8 जो पत्ती आज डिलीशन एडिशन का ओटा फॉलो करो नहीं करते। He is not raising the issue only. He is raising that from outsiders from other districts, particularly for booth capturing, people have been, political parties have been involving those people for booth capturing. So he is apprehending that since this is a by-election, so other districts don't have elections, so those forces may again come, and he is speaking about the previous election experience. So in that case, how do you see into that issue? Again, if there are such incidents getting reported or any large conglomeration of any people of particular area which are likely to create any problem, then that intimation has to be given in advance so that action to be taken. As about the polling date, as I have already told, उस समय तो आपका 48 hours का restriction रहता है, तो वो अगर आप information पहले दे देंगे तो on the date of polling ये issue नहीं आएगा। आप polling day में अगर आप बोलेंगे कि ये लोग हैं तो ये इंटीमेशन 48 आवर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद अगर आपको पता है कि कोई लोग हैं जिनको इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है एज पर रूल, तो उसको आप टाइम इंटीमेशन दें ताकि स्टेप लिया जाए कि इलेक्शन प्रोसेस या पोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही वापस भेजा जाए। I think the question here was that polling station queues, people from other areas who are not supposed to be there were found, and they were actually identified. They were immediate confirmation. It was actually discussed the previous years. So I think the issue here, which is actually asked, is how do you plan on preventing any such unauthorized people entering the police station itself? There was the issue of white bands, like journalists. ये सभी कंसर्न एजेंसीज को ऑलरेडी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। सो आई वुड लाइक टू एश्योर यू with the support of everyone, with the entire administration, with media, with people at large, we will conduct this election in free and fair manner. और इस चीज के लिए हम आप सबका सपोर्ट चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन के जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप लोग भी मतलब कान की तरह काम करते हैं। आप जो देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उसके आप हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन डिपार्टमेंट की जो मशीनरी उसके अंदर जो ग्रीवांस कंप्लेंट फाइल करने का सिस्टम है उसके अंतर्गत आप उस बात को समय में हमारे सामने लाएं ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसके अलावा जैसे सी विजिल आपने सुना होगा, उसमें इवन हर सिटीजन के पास ये राइट है, उनको अगर कहीं कुछ गलत होता दिखता है तो उसको फोटो खींच के उसी जगह से मोबाइल ऐप के थ्रू एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसको फिर 100 मिनट के अंदर उसको निपटारा किया जाता है। तो इसमें कई तरीके हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी सेटअप हो गया है, स्टेट में हम ऑलरेडी कंट्रोल सेंटर है, तो उसके ऊपर किसी को अगर कोई कंप्लेंट की बात बोली है तो वो बता सकते हैं। और परमिशन का जैसे सिस्टम रहता है, जो अलग अलग कैंडिडेट होंगे उनको अपनी कैंपेनिंग के लिए कहीं रैली, प्रोसेशन, रोड शो के लिए परमिशन लेना हो तो उसका सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। एसडीएम ऑफिस से सभी लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वहाँ पे
पुलिस के ऑफिशियल मिलके कंसल्ट व्यू लेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन। तो इसलिए जिसको भी परमिशन लेगी वो एसडीएम ऑफिस में उनको अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। और आई थिंक यही मेन पॉइंट्स हैं, बाकी आपको आसामसा डेन्टल मेडिकल कलेज थाङै नायख्या मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा सेप्टेम्बर टालनि सिमिनो जेंसो जागनाय आगरतला गभर्नमेन्ट डेन्टल मेडिकल कलेज सांग्रांशाला डेन्टल मेडिकल कलेज थाङै नायख्या ते कलेजनि सामां बुतां रक्न नायख्या हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनायरंनि बसकाङाव साका 1 सेप्टेम्बरनि सिमिनो कलेज जेंसो जागनाय ते एडमिशन नाहारजाखा खरगनि जिहाय रोंसोरनाय रक एनएमसी सेंसर जागमानि सिमी रायदो रोगै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बोखाक्ते साख्लाय जागनाय 1 सेप्टेम्बरनि सिमिनो डेन्टल मेडिकल कलेज सेंसर जागनाय ते जरा किसानि बिसिंगनो कलेज दाक्ति दाक्ति सनामजाक तंगमानि बागै जे सनामनाय रगनो हामबाय याफरका ते ओ कलेजनो हा कतनि मन्त्री बक्राव नरेन्द्र मोदीनि याकबे जेंसोवै कलांगमानि ओ कलेज बेलेखेना नायथातके सनामजागै तंगो हनि शाखा हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा तो भर्ती आरम्भ হয়ে গেছে। তো সাধারণত সেপ্টেম্বরের 1 তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। তো আমি আজকে বলেছি আমাদের সেক্রেটারি মহোদয়কে হেল্পে যে একটু এমনিতে এটা নর্মাল যে 1 সেপ্টেম্বরে শুরু হয় ক্লাস। ভর্তিও হয়ে গেছে, প্রায় 22-23 জনের মতো অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছে। বেশিরভাগ ত্রিপুরার যারা আছে এখানে ভর্তি হয়েছে। তো ফার্স্ট কাউন্সিলিং, সেকেন্ড কাউন্সিলিং, কেউ চলে যাবে আবার নতুন আসবে। তো এই প্রসেসগুলো চলবে। কিন্তু এখানে এই কারণে আমি বললাম, কারণ এনএমসি যেটা হয়েছে এখন তো ডিসিআই ভেঙে গেল। তো রুলস অনুসারে যখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন নির্দেশ দেবে যে 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করার, তার জন্য চিঠি দেওয়ার জন্য ওনাকে বলেছি, চিঠি নিয়ে কনফার্মেশন করি 1 সেপ্টেম্বরই হওয়ার চান। তারপরে ওখান থেকে যা নির্দেশ আসবে সেভাবে শুরু হবে। আর এমনি কাজকর্ম কিরকম? অনেকগুলো বিল্ডিং ঘুরে দেখলাম। এই কারণে আসলাম, কারণ যেহেতু শুরু হবে এই বছর থেকে, তো আমি দেখে নিলাম খুব ভালো কাজ হচ্ছে, আই এম স্যাটিসফাইড। তো যখন একটা শুরুর দিক দিয়ে তো একটু সমস্যা হয়, তারপরেও যে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যেভাবে কলেজটাকে দাঁড় করিয়েছি, সত্যিই মানে আমি যারা এর মধ্যে ইনভলভ, ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে যারা টিম বানানো হয়েছিল, আমাদের হেলথ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে যারা ডাইরেক্টর যারাই আছেন, এটাকে দাঁড় করানোর জন্য যা যা কাজ করেছেন আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব। ভালো কাজ করছেন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এটাকে উদ্বোধন করে গেছেন, আপনারা সবাই জানেন। তো এর জন্য আরও বিশেষভাবে আরও চেষ্টা করছি যাতে প্রপারলি, এবং এত সুন্দর হচ্ছে কলেজটা, মানে যে কোনো কলেজ, আমি নিজেও কলেজ থেকে পাস করেছি, মানে আমি বলবো যে অন্যান্য কলেজ থেকে কোনো অংশেই কম নয়, বরং বেশি এটা এত সুন্দর হচ্ছে। আপনারা নিজেরাও দেখেছেন। তো কলেজটা মানে অ্যাবাভ দেন মার্ক আমি বলতে পারি। থ্যাংক ইউ। Srangsali horo Bisramganj Thana by Khobjak Bisramganj Barkung Kamini Takhuk Simon Deburma horo Scooty by Klayai Nogo Kipil Tomani Jorabo Malkhung by Datak Sidak Tudaimani Bagai Bini Langma Chonanaka O Patimuni Koktuma Mane Nukuni Bororo Kakhamlaizak Nukuni Pashingte Kok Shiljaka Butarjakuni Sehnei Shangrong YTF Simon Deburmani Baitagni Mankuthino Narigna Bagai Bini Nukungo Tango Shogoya YTF ni President Eba EM Runel Deburma EM Shuhel Deburma MDC Uma Shankar Deburma MLA Manav Deburma Te Tipra Mothani Kubuni Adongro
सांग्रांशाला आगरतला सिटीनि हामग्रानि बागै थानाय 4 आगस्ट एबा 5 सालाव एएमसी नि बाजेटनो तयै साख्लायखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार 10 आगस्ट एबा स्रांशालाव जत कर्पोरेटर रंगनो तयै अ बाजेटनि याप्रि नाहारका मेयर आवलिनि हामग्रानि बागै काहाम लामा ड्रेन जिम सनामजाकमनि ते जत वाटनो कायसा कायसा पार्क सनामजाकमनि अब हाय सामं बुतां नाहारि दंगो आगुलिनो नाथो खलायनायनि बागै सामं बुतां नाहारजागै दंगो एएमसी नि बखाबदै ते आवलिनि लुखरकनि इमांनो मुक्तां खलायनाय बागै काहाम नायकल मुनि याप्रि नाहारका हनि शाखा मेयर दीपक मजुमदार এই বিষয়ে ভালো কথা বলেছেন। এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, বাজেটের বাইরেও কিছু আলোচনা হয়েছে যে যেহেতু আগরতলা বা এই ডিস্ট্রিক্টে ডেঙ্গুর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতে শহরবাসী কোথাও ডেঙ্গুর প্রবণতা না বৃদ্ধি পায়, আর সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন জোনাল অফিসারকে আজকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে এবং কর্পোরেটে বলা হয়েছে যাতে প্রতি বাড়িতে মশার স্প্রে করা হয়, ড্রেনগুলি যাতে নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় যেখান থেকে লার্ভার সিস্টেমে মশার তৈরি হয়, এবং ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার থেকে আমরা আগের থেকেই কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, আমরা ইমিডিয়েট স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে বসবো, প্রতিটি ওয়ার্ডে আমরা যাব, প্রয়োজনে আমরা বলেছি যে অন্য আরও কিছু লোক আমরা নিয়োগ করব যাতে প্রতি বাড়িতে প্রতিদিনই যাতে যেতে পারে ডেঙ্গু মশার নিধনের জন্য বা ডেঙ্গুর থেকে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য যা যা ব্যবস্থা আছে, ব্লিচিং পাউডার দেওয়া, কোথাও মশার স্প্রে করা, ড্রেনগুলি নিয়মিত সাফাই করা আমাদের করা হচ্ছে, এগুলিও দিচ্ছি আমরা ম্যালেরিয়ার সময় আমরা দিয়েছি। তো সেভাবে যেহেতু একটু মানুষ একটু আতঙ্কিত হচ্ছে এবং সেই কারণে আমরা আজকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বা প্রবণতা কমাতে যাতে নতুনভাবে কোথাও না হয় সেদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আমরা 2 একদিনের মধ্যে মিটিং করবো এবং অলরেডি আমাদের জোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জোনাল কমিশনারকে বলা দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক ওয়ার্ড জোনাল অফিস থেকে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া, নিয়মিত বাড়িতে মশা ওষুধ স্প্রে করা এবং ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার দিকে নজর দেওয়ার জন্য। আগরতলা পৌর নিগমে যেটা আমরা বাজেট পেশ করেছিলাম গত 4 তারিখ, আগরতলার শহরবাসী পৌরবাসী সমস্ত সমস্যা এবং চাহিদা এগুলিকে সামনে রেখে সার্বিক শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্ত চিন্তাকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বলবো আমরা একটা বাজেট রচনা করে পেশ করা হয়েছিল আগরতলা কর্পোরেশনে সমস্ত কর্পোরেটরের উপস্থিতিতে। তো এটা আজকে 10 তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে, আগে বলা নির্ধারিত সময় ছিল যে আজকে এটা আলোচনা বিষয় ছিল এবং সমস্ত কর্পোরেটর অধিকাংশ কর্পোরেটর আলোচনা করেছেন, করার পর আজকে সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের আগরতলা পৌরবাসীর জন্য যে উন্নয়নের জন্য যে বাজেট তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা, ড্রেন, আলোর ব্যবস্থা, পার্ক উন্নয়ন, জিম তৈরি করা, নতুনভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটি করে পার্ক নির্মাণ করা এবং জিম তৈরি করা, বিভিন্ন ড্রেনগুলি সংস্কার করা, নিকাশি ব্যবস্থা আরও উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে সার্বিক শহরকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য যে বাজেট তৈরি করেছে 397 কোটি টাকা বাজেট আমরা পেশ করেছিলাম, সেটা আজকে সর্বসম্মতিভাবে এটা গৃহীত হয়েছে। তো আমি বলবো যে এটা আমাদের ঘাটতি আছে 55 লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। এটা আমরা আমাদের নিজস্ব আয় থেকে আমরা আয় বৃদ্ধি করে রেভিনিউ আমরা এটা কালেকশন করে এই বাজেটের ঘাটতিটা আমরা মেটাতে পারবো। সার্বিকভাবে আগরতলা পৌরবাসী আমরা নতুন কোনো ট্যাক্স বৃদ্ধি করিনি। আর তৃতীয় একটা বিষয়, অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এইভাবে স্বাধীনতা যারা সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিশেষ করে স্বাধীনতা ফ্রিডম ফাইটারদেরকে আমরা একটা তাদের যে কোনো বিষয় প্রপার্টি ট্যাক্স বলুন, অন্য বিজনেস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বলুন, সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা 10% তাদেরকে আমরা রিবেট দেবো, মানে 10% আমরা তাদেরকে এটা ছাড় দেবো সম্মান প্রদর্শন করার জন্য যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, সার্বিকভাবে আমি বলবো আগরতলা শহরের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা শহরকে নতুনভাবে, বিশেষ করে আমাদের যে ওয়াটার লগিং যেটা ছিল আগরতলা শহরে জল জমা, যেটা জল যন্ত্রণা থেকে আগরতলা পৌরবাসীকে আমরা অনেকের রিলিফ দিতে পেরেছি কথা অনুযায়ী। আগামী দিন যাতে আরও কিছু করা যায় সুন্দরভাবে, আমরা আরও 3টি এডিশনাল ড্রেনেজ পাম্প আমরা বসাবো, একটা শকুন্তলা রোডে, একটা রামনগরে 4 নম্বরের দিকে, আর একটা হচ্ছে সৎসঙ্গ আশ্রম কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে বসানো হবে, যাতে যে জলটা এখনো 1-1.5 ঘন্টার সময় আগরতলা শহরে থাকে বেশি বৃষ্টি হলেও সেগুলি যাতে সরিয়ে নেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা হবে। এবং প্রতিটি যেখানে ওয়ার্ড অফিসের প্রয়োজনীয়তা আছে, যেখানে স্থান পাওয়া গেছে সেখানে ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছি। অলরেডি আমাদের দায়িত্ব, গত বছর আমরা যখন প্রথম বাজেট করেছিলাম তখন প্রায় 4টি 5টি ওয়ার্ড অফিস অলরেডি আমরা কমপ্লিট পথে যাচ্ছি।
আর দ্বিতীয়ত বাকি ওয়ার্ডগুলি যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে আমরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর কমিউনিটি টয়লেট যেখানে প্রয়োজন, সেখানে অনেক ওয়ার্ড থেকে দাবি এসছে বা চাহিদা আছে বা এটা প্রয়োজনীয়তা মনে করে আমরাও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যেখানে যেখানে বিশেষ আর্জেন্ট প্রয়োজন আমরা বাজারে হোক বা রাস্তার পাড়ে হোক সেখানে কমিউনিটি টয়লেটের ব্যবস্থা করব। সার্বিকভাবে আগরতলা শহরকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য এবং মানুষের মৌলিক যে চাহিদা আছে সেগুলি তাদেরকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য, আর যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলি সমাধানের জন্য আমরা আজকে বাজেট আমরা পেশ করেছি। বাজেট সর্বসম্মতি গৃহীত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এবং আশা আগরতলা পৌরবাসী আমাদেরকে সহযোগিতা করবে এই কাজগুলি করার জন্য। আমরা দেখেছি আমাদের বাড়ি বাড়ি কালেকশন, যে গার্বেজ কালেকশন, শহরকে সুন্দর রাখার জন্য আমরা খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরিতাপের বিষয় যে আগরতলা শহরে যারা সুনাগরিকরা আছেন তারা কিন্তু সবাই সচেতন, সজ্জন এবং সচ্ছল অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কিন্তু আমাদের বাড়ি বাড়ি কালেকশনে 50% এখন আমরা কিন্তু কভার করতে পারিনি। যারা সহযোগে আমাদের এটাতে অংশগ্রহণ করছেন না। কারণ এই কারণে কি হচ্ছে, আমরা ড্রেনগুলি নিয়মিত 50% দিচ্ছেন না, বাকি 100% কিন্তু সার্ভিস আমরা দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমাদের যারা শ্রমিকরা কাজ করছেন কিন্তু রাতের অন্ধকার বা কোথাও যত্রতত্র বাড়ি আবর্জনা তারা ফেলে দেন ড্রেনের মধ্যে বা রাস্তায় রাখেন। সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা অসুবিধা হয় শহরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে। আমি তাদেরকে বলবো যারা এখনো অংশগ্রহণ করেনি বাড়ি বাড়ি কালেকশনের সঙ্গে আমাদের এই কর্মসূচির সঙ্গে, তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যাতে এটা করা। আমাদের আইনের ব্যবস্থা আছে যারা রাস্তা ফেলে, কিন্তু আমরা চাই না আইন করে যাতে মানুষকে তার নিজেরই তৈরি হয় যে আমার শহরকে, আমার বাড়িকে, আমার এলাকা সুন্দর রাখতে গেলে আমার এই কাজগুলি করতে হবে। পাশাপাশি একটা আবেদন রাখবো, প্রতি জায়গা থেকে, প্রতি এলাকা থেকে প্রতি সময়ে আপনারা এরা আসে যে ড্রেন করা, রাস্তা নির্মাণ করা, আলোর ব্যবস্থা করা, নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়ন করা, সার্বিক যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে শহর, এদিকে সবাই বলেন। কিন্তু এটাও বিষয় দুঃখের যে আমরা দেখেছি 49% মানুষ মাত্র আমাদেরকে কর দেয়, যে কর নিচ্ছে। আমরা কিন্তু কর বছর বছর বৃদ্ধি করি না, কিন্তু কাজগুলি করছি আমরা। তো আমরা অনুরোধ থাকবে বাকি 51% মানুষ যাতে আমাদেরকে নিয়মিত সময় মতো কর প্রদান করেন। এই টাকা দিয়ে তাদের রাস্তা ড্রেন করার আমরা পরিকল্পনা নিয়ে থাকি, যেটা আজকে 397 কোটি করা হয়েছে। শহরবাসী সমস্ত দিকে, সমস্ত ওয়ার্ডগুলি এক একটা ওয়ার্ডে এক রকম সমস্যা, ভৌগোলিক অবস্থান একরকম এবং এখানে পপুলেশনও এক এক রকম। কাজেই এক একটা ওয়ার্ডে অনেক বেশি সমস্যা থাকে। সেগুলি সমাধানের জন্য আমাদের অর্থ নিশ্চিত করে যে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ প্রতিনিয়ত প্রতি সময়ে আগরতলা শহর নিয়ে আলোচনা করেন, আমাদেরকে পরামর্শ দেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেন এবং ওনার নেতৃত্বেই পৌর নিগম, স্মার্ট সিটি, নগরায়ণ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর যৌথভাবে আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করছি শহরের বাসীর পৌর পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি। সার্বিকভাবে আমি বলবো শহরবাসীদের আমাদের সহযোগিতা করতে সময় দিতে হবে। দেখতে হবে আগে যে 40 বছর যে কাজটা হয়নি, 1.5 বছরে আমরা অনেকটা কাজ করে ফেলেছি। আমাদের সদিচ্ছা আছে, আমাদের সততা আছে, স্বচ্ছতা আছে, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন বলে আমরা অল্প সময়ে বেশি কাজ করতে পেরেছি। বাকি কাজগুলো আমরা করবো যেগুলো কমিটমেন্ট করেছি, কিন্তু আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। আমি আশা রাখবো আগরতলা পৌরবাসী, পৌর নিগমের সমস্ত কাজে, সর্ব ধরনের কাজে সহযোগিতা, শুধু আর্থিক না, সমস্ত দিক দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন। দেখবেন আমরা কথা দিচ্ছি আগরতলা শহরকে আপনার মনের মতো শহর আমরা বানিয়ে দেবো। আমরা অনেকটা কাজ করেছি। আগামী দিনে আমাদের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আছেন, উনি নিয়মিতই আমাদের যোগাযোগ রাখেন। আমি চেষ্টা করব সরকারের সঙ্গে কথা বলে সরকারের অর্থের সহযোগিতা নিয়ে এবং আগরতলা পৌর নিগমে যে বাজেট তৈরি করেছি সেই বাজেট নিয়ে যে কাজ করা, তার বেশি কাজ করার আমরা চেষ্টা করব। কাজেই আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছি যে আজকে সুন্দরভাবে আগরতলা পৌরবাসীদের পৌরসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বাজেট তৈরি করা হয়েছে সেটা সবাই লক্ষ্য রেখে কাজ করা হবে।
Fatar hastewa samong khlai tongnai Piju Urang mungoi khoroksa takhuk Bengaluru wa kaisa company wa samong khlai tongo samungo bike bai thangai tongpuro bike accident ngai langma arikha bini kami engkha soilengta Srangshala bini mangkuthoino Maharaja Bir Bikram Birkhung Kholani simi ambulance bai Naharka Tipra Mothani TWF Central Member Boronggonang Meri Deborma Bokok tuma thumnarungni bwskango saka Kerak Shalo Fung Aisugo Piju Urang bo bini bike bai company wa thangai tongmani jorabo bike accident ngai bini langma chokha bo Bangalore ni kaisa company wa samong khlai tongmani Bangalore sini Tiprasha Takhuk John Debormati Dinesh Debormani bisingtei khlaiei boromgonang jograng koktoma rohorka je thaitangjak Takhuk Piju Urangni mangkuthoino Agartala Bir Bikram Birkhung Kholao nafainani bagai thaitangjak Piju Urang je company wa samong khlaio a company ni bwkhakte Piju Urangno chubachu khlaijaka hari saka boromgonang jog Meri Deborma Dukhonango khammaniko tini khoroksa aroni thalpura khoroksa tumaja ukha Nia Fung Aisugo bo bike chalogoi bini company o thangtaniwo bike accident ngai bo bini lagma arikha bo Bengaluru kaisa company o job khaitongmani tai amo hai khaino Bengaluru ni je tini Bengaluru ki prasa team ni hoite je team rok tongnai rok tini Takhukjon Deborma tai Dinesh Deborma ni bisingti khlaioi borok ano shahaka Hangai bai kita receive khlai di norong area ni borok bahnen Tripura ni tini borok noi hai noi tini tomorrow Unukuti district khoptago bongyang para hingke Golokpur Urang Bosti oro chung tini Kamalpur ni ngoi ani Khwai political district ni Kopom Deborma secretary dai ang Khoroksa Meri Deborma ang tini oro mangka abuni bagai balakna khamo bongni nok ni bogrong mata mo kok sawai chung kok tare klangkha chung abo khalaika company ni hoite je borong insurance coverage nai abor bebak rijak nai tai ayang ni hoite je khamung joratui borong ni condolence joratui je nangmane joratui rang puisa company ni hoite banai nai tini chung khobor makka tabuk no la receipt fly by drop tabuk no ro kuthi shopai je thuneni mong le tamong kha gija sekna je thuneni bumong kha Piju Urang tai bini bihik ni mong bumong bokroksa khoriang mobile manai Nendin Puiriang bini bihik ni bumong bini bumah kai Darlong Bukhariang Nendin Puiriang bini bihik abun garino tini oro pal baksa khlaioi borong ni jati gusti rok bojumoro malai thaimankha jotono khamlaijak khadukho nanglaijak borok no bahai glese basi rok khlai mannai abo tai tini o area ni je MDC Direndra Deborma bonobo koimung tongnai bobo sopainai sanai khatane bisingo tini indigenous day ni bagoi tini borok oro sopai mandia khna inya khaba sunai thaioi onog nukhni borok no khaksangmari thainai tai santonari thainai hasteni to kubangma no Bengaluru thangai samung khai tonglai borong le tam kok jana musung abuni barino tini o hasteni Tripura hasteni de thangai samung tangoi chanai rokno abuna kok charna musungo jung tini hawo tongputui phano tini thangnani lama turini bagoi jung tini Fatar hasteo thangai bohok ni bagoi samung khlainani hne thanglaiyo hai phano jung thangnani lama turingoi abuni barino ang kok charna musungo asrai rokno je thangai samung khlai chai tongai rokno sudu Bengaluru ya Hyderabad rogo Chennai rogo kebang ma Delhi rogo tini Tripura hasteni serai sikito serai dosarok thangoi ajagao company o job khlai tongbayo hai khano chung tini sakno mo thangane nangnai tini sakno hamnane nangnai sotorko tongnani nangnai bike rok chalok phano chung speed khlai chalok yamnani nangnai abahai ni bisingtui khlaite chung tini ma mo thangnai je thei thangnai no to chung tai phrogoi na harai mengya siaba ka thang tongnai rok jotono kaham tongbai thung kaham kurung tongnani bagoi ang jotono no koi horo Fatar hasteo tongnai rok no tai chung tini hawa tongoi masaya manungya ni bagoi no tini chung thangoi Fatar hasteo amutui khlai thi phainan nango mas badia khatta badia thal badia khlaioi kebang ma Fatar hasteni borok thilaioi nog ni borok Tripura basi rok balai chuna khambai
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगान बुस्कांगो तनिवै आवलिनि मुक्तदार हल सांग्रं सालो काisa पान्दा संखा जाखा o pando phai manjak phaika tangbedini মন্ত্রী টিঙ্কু রাই হাকতনি যত বুড়িরকনি বাগৈ কাহাম সামং বতাং তবুই ফাইকা কেন্দ্র বিজেপিনি হাপাং বুড়িরকনি ফাইसिं কাহাম নাইকেলमुनि বাগৈ शेपनाहारका हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी 2015 बिसुव हरियाणानि पानीपत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामं बतांग संशय रिमाई हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी सांग्रां सालो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामं बतानि पांदन संशय रिखा त्रिपुरा हापांनि मन्त्री टिंकु राई 2023 बिसुव माध्यमिक कुचुक माध्यमिक आमसुकमुंग काहाम बथाय मानै गप्लाय ओंनाय रोंसोरनाय टे रोंसोरनाय जोगसावनो सकात याफ्रे रिखा मन्त्री टिंकु राई आगे বক্তা যারা তারা বলেছেন বিস্তৃতভাবে এই বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কবে শুরু হয়েছে কেন শুরু হয়েছে আমাদের করণীয় কি আমরা আমাদের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি এক বছর আগে শুরু হয়েছিল তিরঙ্গা যাত্রা দিয়ে আর এবার তার সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে গোটা রাজ্যে আমরা মেরে দিয়ে তিরঙ্গা এই সমস্ত দেশাত্মবোধক এবং দেশকে সমৃদ্ধ করা যায় এই ধরনের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এরকমই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2014 সালে যখন সরকার শপথ নেন তিনি ভারতবর্ষের দায়িত্ব নেন তারপর থেকে ভারতের অগ্রগতি ভারতের যে উন্নয়ন মায়েদের শিশুদের যুব সমাজ শিল্পক্ষেত্রে অবিনব পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই একদিকে যেমন শিশুদের মেয়েদের শিক্ষা সুরক্ষা সম্মান স্বাবলম্বী এই শব্দগুলো কিন্তু আগেও ছিল এটা নতুন কিছু নয় কিন্তু এটা পরিবর্তন কি হয়েছে এটা পরিবর্তন হয়েছে যে স্বাধীনতার 70 বছর যখন আমরা পার করেছিলাম তারপর যেটা পরিবর্তন হয়েছে যে মায়েদেরকে সম্মান দেওয়া আমরা দেখেছি লালকেল্লা থেকে মোদীজি ভাষণ দিচ্ছিলেন যে শৌচালয় নির্মাণ করা হবে ওটা নিয়ে অনেক ক্রিটিসিজম হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় নির্মাণ করবেন এটা একটা নতুন কার্যক্রম এটা তো নিরন্তর প্রক্রিয়া অনেকদিন ধরে চলছিল কিন্তু একবারও ভাবেনি মানুষ যখন অনেক মায়েরা অনেক বোনেরা অনেক শিশুরা ওই সূর্য অস্ত অপেক্ষা করতে হতো তাকে শৌচালয় দিয়ে যাওয়ার জন্য এরকম ভারতবর্ষে হাজারো হাজারো সংখ্যা বাড়তেছিল এটার পরিবর্তন চাই অর্থাৎ মায়েদেরকে সম্মান দিতে হবে আজ মায়েদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার কথা যখন হয় শুধু শিক্ষা এবং সুরক্ষা নয় মায়েরা যেন স্বাবলম্বী হয় তার জন্য অনেক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে মেয়েরা যেন পড়াশোনা করে তারা যেন তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে আজকের ভারত যদি আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে ক্যাবিনেট রয়েছে সেই ক্যাবিনেটে 11 জন মন্ত্রী রয়েছেন এটা ভারতে প্রথম হয়েছে যে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহিলা ভারতের অর্থমন্ত্রী মহিলা দেশ স্বাধীনতা 75 বছরের মাথায় এসে আমাদের ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে আমরা 10 নম্বর থেকে 5 নম্বরে এসেছি আমাদের ভারত অনেক এগিয়েছে আমরা দেখবেন অনেক বোনেরা যখন গান গান তখন বলেন ওই একটা কবি লেখা গান রয়েছে যে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে আজ লবে নয় আজ ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে আজ ভারত পরিবর্তন হয়েছে অনেক পরিবর্তন যে ভারতে একসময় বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছে কেন বিমান কিনতে হয়েছে বিদেশ থেকে রাশিয়ার থেকে বিমান কিনতে হয় আজ বিমান কিনতে হয় না আজ ভারতে বিমান তৈরি করে বিদেশকে দিচ্ছে আজ যে ভারতের মায়েদের বোনেদের কথা আমরা বলছি সেই ভারতের অর্থমন্ত্রী মহিলা ভারতের রাষ্ট্রপতি মহিলা ভারতের বিদেশমন্ত্রী মহিলা ছিলেন আজ ভারত অনেক বদলেছে আজ আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে পরিচিতি দিতে গিয়ে অনেক সময় বলতে হয় पता है आपको हम दीपा कर्मकार जहाँ है वो आगे त्रिपुरा है वो আগরতলা से आते हैं আজ দীপা কর্মকার বা আমাদের স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াং বা আমাদের ছোট্ট আলসিয়া তাদের নামে আমাদের অনেকে চেনে ওই পরিবর্তন ত্রিপুরা আমাদের একটা ছোট্ট এখানে স্কুল রয়েছে বাজারঘাটে স্পোর্টস স্কুল যেখানে 200 মতো স্টুডেন্ট রয়েছে 96 হচ্ছে ছেলেদের আর 116 হচ্ছে মেয়েরা এবং 116 মেয়েরা এটা বড় কথা নয় আমরা কিছুদিন আগে 13টা টিম পাঠিয়েছিলাম ন্যাশনাল খেলতে উড়িষ্যাতে গিয়েছিল সেখান থেকে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছে কারা জিতেছে ওই মহিলাদের টিম মেয়েদের টিম জিতে এসেছে
আমরা ফুটবল টিম দুটো ছেলেদের টিম পাঠিয়েছিলাম, মেয়েদের টিম পাঠিয়েছিলাম, মেয়েদের টিম ব্রোঞ্জ নিয়ে এসেছে। আজ আমরা গর্বান্বিত তাদেরকে দিয়ে। আর মেয়েরা সেই ভারতের মেয়ে। এই সরকার আসার পর পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের স্কুলগুলোতে ক্লাস 9-এ ওঠার পর মেয়েদেরকে সাইকেল দেওয়া হতো, তাদেরকে এসসি এদেরকে দেওয়া হতো। এই সরকার এসে বলছে না, সবাইকে দেওয়া হবে, সব মেয়েদেরকে দেওয়া হবে, তার মধ্যে বিভেদ থাকবে না, সবাইকে দেওয়া হবে। আমরা এইবারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন বাজেটে, যারা 100 জন ছাত্রী যারা 12-এ প্রথম হবে তাদেরকে, যারা সবচেয়ে বেশি নাম্বার নিয়ে আসবে 100 ছাত্রী, তাদেরকে স্কুটি দেওয়া হবে। শুধু স্কুটি দেওয়া নয়, এটা স্কুটিটা দেওয়ার শুধুমাত্র যে স্কুটি দিলে স্কুটি ও বাবাও কিনতে পারে, কিন্তু স্কুটিটা দেওয়া মানে তাকে উৎসাহিত করা। আমরা আমাদের মেয়েদেরকে একদিকে যেমন সম্মান জানাই, আমরা আমাদের রাজ্যে দেখেছি 30-স্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা অর্ধেক আর জনপ্রতিনিধি মহিলাদের। আমরা প্রধান বা পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি যারা রয়েছেন, অর্ধেক সংখ্যা মেয়েদের। আর পৌরসভাগুলো, নগর পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন, আমাদের আগরতলা শহরে ডেপুটি মেয়র চালাচ্ছেন, অর্ধেক কর্পোরেটর মেয়েদের, অর্ধেক বা বেশি আর মেয়েদের সংখ্যা। আর মেয়েরা, আমরা যেভাবে মেয়েদেরকে দেখছি, আজ কিন্তু মেয়েরা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা ওই স্বাবলম্বী ভারতের দিকে, আমরা আমাদের এই রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর যেখানে বিভিন্ন স্বাবলম্বী গ্রুপগুলো ছিল, যেখানে 4,500 5,000 স্বাবলম্বী গ্রুপ ছিল, আজকে সেখানে 40,000-এর বেশি স্বাবলম্বী গ্রুপ। অর্থ প্রদান সেখানে যদি দেখুন 400 কোটি টাকার বেশি তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়, তারা যেন তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। আমরা চাই আমরা মেয়েরা, মায়েরা তারা যেন স্বাবলম্বী হয়। মেয়েরা যে কাজ করতে পারে, আমরা দেখেছি বিভিন্ন সারা ভারতে কর্পোরেট সেক্টরে আমাদের মেয়েদের সংখ্যা আজ বড় বড় কোম্পানিগুলোতে যাদের নেতৃত্বে চলছে। কিরণ মজুমদার সাহু, ভারতবর্ষের যদি আপনি 30 জন ব্যবসায়ী, তাদের মধ্যে একজন কিরণ মজুমদার সাহু। আজ যদি দেখি আমরা মেরিকমকে, আমাদের দীপা কর্মকারকে, বা আমরা সবিতা গুপ্তাকে দেখি, একটা কাপুরকে দেখি, সুধামূর্তিজি কিছুদিন আগে এসেছিলেন, ইনফোসিসের যিনি এডিশনাল ডাইরেক্টর, আমাদের ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। তো এই ধরনের মেয়েরা ভারতবর্ষের আপনি কর্পোরেট সেক্টর লিস্টের পাপড় গ্রুপটা দেখুন, পৃথিবীর 30টা দেশে তারা এক্সপোর্ট করে তাদের পাপড়, ওই মহিলা তারা পরিচালিত। আর মেয়েরা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। আমরা চাই মেয়েরা আরো এগোক। আমাদের সরকার বিভিন্ন স্কিম নিয়ে এসছে মেয়েদের জন্য, মেয়েরা যেন ভালোভাবে তাদের পড়াশোনা করতে পারে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়েছে এরকম নয়, কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে এখনো। আমরা যদি দেখি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স রয়েছে, সেখানে আমরা সেখান থেকেও বেরিয়ে আসার জন্য সরকার অনেকগুলো পরিকল্পনা নিয়েছে মেয়েদের সুরক্ষার জন্য। আর মহিলা থানা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা থানা যেখানে যেখানে রয়েছে সেখানেও মহিলাদের জন্য মহিলা থানা নতুন নির্মাণ করা হচ্ছে, মহিলা ওসি অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে, মহিলা পুলিশ আধিকারিক অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে, মহিলা পুলিশ ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে, যেন মেয়েরা সেখানে গিয়ে তাদের কথা বলতে পারে। আর ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রত্যেকটা জেলাতে স্থাপন করা হচ্ছে। মহিলারা যেন কোনো কারণে যখন বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়, তারা থানাতে যদি না যেতে পারে, ওই সমস্ত ওয়ান স্টপ সেন্টারে গেলে সেখানে তাদেরকে লিগেল যে পরামর্শ বা তাদের কোনো কারণে যদি তাদের শারীরিক কোনো অসুস্থতা বা তাদের সেখানে সমস্যা হয়ে থাকে, তাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো, সেই সমস্ত ওয়ান স্টপ সেন্টার সেই কাজটা করছে। তার পরবর্তীতেও যদি কিছু সময় বেশি দিন থাকতে হয়, 1 সপ্তাহ বেশি থাকতে হয়, তাহলে সখীনিবাস তৈরি করা হয়েছে আগরতলাতে, সেখানে থেকে তারা সরকারি সুবিধা নিতে পারে। এই ধরনের অনেকগুলো। আর ছোট বাচ্চা যারা রয়েছে, এই কিছুক্ষণ আগেই দেখলেন মিশন বাৎসল্যে যে 4,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গেল মাদার্স যারা, ওই সমস্ত পরিবারের মেয়েরা যেন পড়াশোনা তাদের বন্ধ না হয়, তার জন্য সরকার আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। 4,000 টাকা তাদের প্রত্যেক মাসে দেওয়া হবে, তারা যেন পড়াশোনা করতে পারে। তো সরকার অনেকগুলো স্কিম নিয়ে এসছে মেয়েদের জন্য তারা তাদের নিজেকে দান করতে পারে, আর্থিকভাবেও তারা যেন স্বাবলম্বী হতে পারে। তার জন্য অনেকগুলো কার্যক্রম, স্কিলের মাধ্যমে তাদেরকে ট্রেনিং করানো, আর্থিক সাহায্য করা, এই সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থ প্রদান করা, এগুলো অনেকগুলো কার্যক্রম রয়েছে। আর মেয়েদের দ্বারা সেগুলো সম্ভব। আমরা জানি যে আমাদের পরিবারে যে মা বা পরিবারের অভিভাবকরা, বাবা যেখানে রোজগার 10,000 টাকা করেন, সেই পরিবারে দেখবেন মা তার সেই 10,000 টাকা দিয়ে পরিবারটাকে সুন্দর করে পরিচালনা করেন। আবার যে পরিবারে 7,000 টাকা আছে, সেই পরিবারের
মেয়ের চাহিদা, ছেলের চাহিদা, বাইক কেনা, টিউশনের পয়সা সমস্ত কিছু মা সেটাকে মেনটেন করে। অর্থাৎ মা একজন ভালো ম্যানেজমেন্ট, আমরা বলবো যে তিনি যেভাবে পরিচালনা করতে চান ঠিক সেভাবে তিনি করতে পারেন। আমরা দেখেছি আমাদের মেয়েদের এক দুটা ঘটনা আমাদেরকে সারা ভারতে যেগুলো রয়েছে, অর্ণিমা সিনহা হোক বা সুভাষিনী মিস্ত্রি হোক, করে দেখিয়েছেন তারা, যথার্থ সাধন করে দেখিয়েছেন। অর্ণিমা সিনহা আপনারা জানেন বোধহয়, একজন স্পোর্টস গার্ল, লখনৌতে বাড়ি, তার ক্লাস 12-এ পড়তো। সেই মেয়েটা ভালো ন্যাশনাল লেভেলে অনেকগুলো টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করেছে, কিন্তু একটা সময় ভাবলো যে চাকরি করবে, এরকম ইন্টারভিউ বেরিয়েছে দিল্লিতে। তো দিল্লিতে সেই যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপেছে লখনৌ থেকে। তো সন্ধ্যায় ট্রেনে বসেছে, রাত্র 10:30 11টা নাগাদ। দিল্লি যেতে লখনৌ থেকে 7-8 ঘন্টা সময় লাগে। অর্ধেক ধরুন রাত্রি 10টা নাগাদ তাকে কিছু ওই উপদ্রবী ছেলেরা যারা থাকে সেই ট্রেনের মধ্যে এসে বিরক্ত করছিল এবং তার কাছ থেকে পার্সটা টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তো সেই মেয়েটা প্রতিবাদ করলো, সেই মেয়েটা তার ব্যাগটা দিতে চাইছিল না। তো সেই প্রতিবাদ করাতে তার সঙ্গে যখন ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়, তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় অপোজিট দিকে রেল ট্র্যাকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রেন আসে এবং সেই ট্রেন অর্ণিমা সিনহার পাটা কেটে দেয়। পাটা কেটে দেয় এবং সেই রাত্র 10টা থেকে সে পুরো রাত সেখানে পড়ে থাকে অজ্ঞান হয়ে, তার একদম কিছু বলতে পারছিল না, পায়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। এবং পরবর্তী সময় সূর্য উদয়ের পরের দিন যখন তার সেন্স আসে এবং চিৎকার শুরু করে, মানুষ এসে তাকে হসপিটালে নিয়ে যায় এবং হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে প্রায় 1 বছর তার চিকিৎসা চলে এবং একটা পা কেটে যায় এবং সেখানে একটা প্লাস্টিক পা লাগিয়ে দেয়। এই অর্ণিমা সিনহা 2014 সালে অর্থাৎ 2011-তে তার পাটা কাটা যায়, 1 বছর চিকিৎসা হয় 2013। 1 বছরে পৃথিবীর 6টা যে বড় এভারেস্ট যেগুলো রয়েছে, এই 6টা বড় এভারেস্টে সে যতন কাইতনি বসাত যতন কাইতনি বস অতমালে কিরিতান সামাবা হিন্দু যত কাইতনি বস যতলে কাইতনি বসা পানো Baibelo koktaisa tongu kaita samani kokta khawa wasaguna didu kaita le samani kokta lama do ano langma do yano yani bisenti phaya kaile sukhago sapai jalan kawole wasaguna di Tangne kaitoni joto besaro khawo asogunai di kaitoni bisi khangya kaili mo thangle ja jwa norok sukhawo sogudro o bongsoro maya negana bongsoro Nimile langmano muthangai nadi kaitor baitong baidi bongsoro kaitor baitong baidi Disule Santara Paya Saike Bongsu Lama le lam koro jano punungna Disune
pahor bai hingang kali sunjogo kelai bainai o bayaro mongsorong sengsano ya karai phola thangulu phola bojaga tongnai mayaru khawole wansogai nadi sengsano ya karai salga thangulu phola bojaga tongnai kaitone kongno khana woi nadi khawa wansogai nadi do sengsano ya karai salsa thangulu phola bojaga tongnai sengsano ya karai phola thangulu lama le lam tunui tanggu lama lam tunui tanggu berung o kaisa lama kai sukhani lama te kaisa lama moraki lama kholale bolama thanai kaisa lama kai sukhani lama kaisa le lama kai honi gundungi lama lama le lam kana nang biyang thana sukhani lama ku bu tang kai le kai to boi ma tong nai tu honi le gundungi lama thang kai le wa holoi ma ka boi nai ta khawa wang sa gu na di sinile langmale khumbu bar haisi datino paye thangu ko thangle ta sini khasiru yakan munago khamnai boli o bayaro ko thangla tangsini khasiru yakhay manago haban bolei ko thangla tangsini kai to naramdi jisuni pohba hindi jisuni poho kurai hang kaile sukhane lama sini mangalang manang bosagu yan kathang le tang sini kachono romdi jisuni pohorba hindi jisuni poho kurai kaile kalale o hinti se yang nai o bayro jisuni pohor bai hingka kaili lama le lam pra lam kene tonggo lama sini bai mama bobo basukhani lama bobo morike lama jisuni pohor bai sini manana kaito bai tonggai mana sengsale mohamya mole kawle wansogu nadi o bayro bangsuru sini langmale khumbu ba haiti tini le tong mano khana tong la tini langmano tuyu sinle o kathang le tong sini kachono romdi jisuni pohorba hindi sukhabo tong na khoi sung ta le
कतनो नासिगैनाले दुखु बिरमान मानजुग करना बायरा महामारी न तैयै बाक्सा बा थैका बाक्सा बा थांगा कपाल बिरिमान मानजुग हाजगले बमरा आथारा मोरा कोबैले तंगाय र सांगरि करै अगमाय करै दुखु बिरमान मानजुग दुखुले साकाती नाखाय कथा गायथन लबि कथां गायथन खाबाय खुबायके बनन सुरि बायदि दुखुला बिरमान काटिना खायबा कथा गायथन लबि ओ बंसर सातर नायब बन वातर नायब बन हायुंले कतनो सोनामको बिनि थैबा गोरबा सोनाका नायथत हायुंनो बलि बंसर सातंलार नायब मन वातर नायब बन कथांत नायब बन कथांले कायतन खुलो बासिदि बिनिमान काबासिदि बंसर करना बायरा नगबानि सेलाय कायतनि नगबा ताइब कतकु कायतले उरिदै मान कायतन सुरि बायदि द बंसर बंसर कायतन सुरि बायदि द लांमाले तंसां कायतन रंदि थैयानि लांमानादि बिसुनि बहबा हिंदी